हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अभी फिलहाल मार्केट चालू है, दोपहर के 2:45 PM बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, ये चीज़ तो हम लोग को एडमिट करना होगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक टाइम पे लोग पागल हुआ करते थे फॉर कंटिन्यूस बाइंग एंड अभी जब ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, ये हर एक स्टॉक का साइकिल होता है, फेज होता है। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर बार वो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही चला जाता रहे, तो वैसा तो होता नहीं है। अब केपीआई ग्रीन को करंटली देखा जाए तो 378 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.29% माइनर डाउनफॉल। यहाँ पे आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखोगे तो आपको क्लियर कट ये वैल्यूएशन के चार्ट से दिख रहा होगा कि पी रेशियो में इस तरीके का करेक्शन अभी तक तो कतई नहीं मिला था देखने को। ये कंटिन्यूसली ओवर स्ट्रेच ही हो रहा था एंड ओवर स्ट्रेच होगा तो आज नहीं तो कल तो करेक्शन होना था। ये चीज़ तो हम सभी लोगों ने देखा है, हम लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है। अब जाके यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अब जब करेक्शन स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक ये करेक्ट होगा, ये स्टार्टिंग से ही प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो जब तक ये गिर रहा है, गिरने देना है, हम लोगों को इसके सेटलमेंट का इंतजार करना है। जब वो एक जगह पे जाके रुकेगा तब जाके हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। अभी के टाइम पे इसके प्राइस चार्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट किया था क्लोज टू 700 रुपीज़ एंड 700 के भाव से ये गिरता हुआ अभी 400 के नीचे आ चुका है। ठीक है, एंड फंडामेंटल में एज सच कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि नहीं भाई ये रीज़न है जिसके चलते स्टॉक नीचे गिरा। नहीं, मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करूंगा। जिस हिसाब से ये ऊपर उठा है, 5 रुपये से 700 के भाव पे चला गया, तो इतना करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर नज़र डाला जाए तो कोई मेजर शेयर होल्डिंग में चेंज मुझे अभी के लिए नहीं दिख रहा है। जितना पब्लिक का शेयर होल्डिंग था उतना ही अभी भी है, बाकी के शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास अभी भी महफूज है। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूं। मैं लिखता हूं स्टॉक का नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, भले ही आज के दिन माइनर डाउनफॉल हुआ है डेली टाइम फ्रेम में महज 1% का, मगर ये लगातार हर दिन जो धीरे धीरे करके 1-1, 1.5% नीचे गिर रहा है ना, उसके चलते पूरा कंबाइन अगर किया जाए एक वीक के मूवमेंट को तो पूरे वीक में पता चलता है कि नहीं भाई स्टॉक तो ऑलमोस्ट 4.5% नीचे गिर गया है। भले ही धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ये रिएक्ट कर रहा है, बट एट द एंड ये लोगों को किल ज़रूर कर रहा है बढ़ते हुए लॉसेस दिखा के। अब यहाँ पे ये जो रीसेंट ट्रेंड लाइन था, इस रीसेंट ट्रेंड लाइन का तो स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, मगर ध्यान रखिए कि हमेशा आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करो ना, तो जो नीचे में जो ये स्ट्रेट सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ करते हो एंड ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो सपोर्ट के तौर पे, तो इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये अक्सर वीक रहता है, ये अक्सर स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो जो आप स्ट्रेट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो एंड उसी के बगल में कोई इस तरीके का ट्रेंड लाइन भी आपको मिल रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर सकते हो, बट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल्ड वे में बता दूंगा इसके पीछे का भी लॉजिक कि क्यों हम लोग इस स्ट्रेट लाइन वाले सपोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं एंड इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा कम कंसीडर करते हैं। सभी के पीछे का लॉजिक है, बस फ़र्क ये है कि यूट्यूबर्स सारे लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं करते हैं या फिर एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं, जिसके चलते व्यूअर्स को लगता है कि नहीं भाई ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हमने कर दिया तो वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर उठ जाएगा, ये कहीं का कोई सेंस थोड़ी बनता है। मगर उसके पीछे दोस्तों कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। अब यहाँ पे केपीआई ग्रीन ने अपने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक डाउन कर दिया, मगर ध्यान रखिए ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल क्लोज टू 310। ठीक है, 310 के आसपास ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब यहाँ से ये नीचे गिर रहा है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि ये 378 के लेवल से यानी करंट मार्केट प्राइस से ये 310 के आसपास आ सकता है एंड 310 के आसपास आएगा और वहाँ पे फर्दर वीकनेस दिखा तो फिर से न्यू लो का क्रिएशन होगा। तो अभी के लिए जो लोग मेजर सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल क्लोज टू 310 से 320 के आसपास।
सपोर्ट पे आने का इंतजार कर रहे हैं तो बुलिश बिहेवियर करंट मार्केट प्राइस में तो सोचना गलत ही रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने एंजल वन लिमिटेड। जो चीज़ मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ वही सेम चीज़ स्टॉक में भी हो रहा है। आज 4.2% का डाउनफॉल है, करंटली 236 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्या यार अचानक से 4.5% नीचे गिर गया, मगर नहीं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ये आज नीचे नहीं गिरा है, ये कई दिन पहले ही संकेत दे चुका है कि मैं ऐसा गिरूंगा। अब यहाँ पे एंजल वन के चार्ट को आप थोड़ा सा क्लोजली समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने इसके चार्ट को ओपन किया। आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर ये नीचे गिरेगा भी तो क्या हम लोगों को थोड़ा सा चौंकने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है दोस्तों, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने देख लिया फ्रॉम 2024 इटसेल्फ। मतलब 2 साल से लगातार ये इस तरीके का बिहेवियर पेश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं इस बार थोड़ा अनरियलिस्टिक कुछ हो जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो जाए, समझ रहे हो ना। यहाँ से इस रेजिस्टेंस से एक बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा, तीसरी बार भी गिरा, तो अब ये चौथी बार गिर रहा है, तो क्यों हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? तो अब जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है मैं क्या सोच के चलूँगा कि अब ये दोबारा सपोर्ट पे आएगा। यानी जब यहाँ से ये 3 बार नीचे गिरा तो इस लेवल से शार्प बाइंग भी हुआ, तो इसीलिए अब इस लेवल को हम लोग ड्रॉ करके बैठे हुए हैं कि शायद से इस पर्टिकुलर लेवल पे फिर से बाइंग हो जाए, समझ रहे हो ना। अब इस सपोर्ट लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर होता है स्टॉक में, उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। इस सपोर्ट लेवल पे क्लोजली ट्रैक कीजिए। यहाँ पे नो डाउट नेगेटिव प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस पे बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस सपोर्ट पे बुलिश प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकेस इसका ये ब्रेक डाउन कर देता है ना तो सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, शायद से 120 के भाव पे भी ये आ सकता है, क्योंकि उसके बाद तो अगला नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल तो वही दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो ये 200 का जो भाव है इस लेवल पे ट्रैक कीजिए, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगा। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शार्प बाइंग के बाद अब जाके ये थोड़ा सा रुक रहा है, एंड रुक रहा है अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे। ध्यान दीजिए, इसका मेजर ट्रेंड सबसे पहले आप पकड़िए, ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, एंड नीचे गिरने के बाद अब लोअर लेवल पे समहाउ बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये बन गया हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल क्लोज टू 500 रुपीज़। अब इस 500 के भाव को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली आरती इंडस्ट्रीज में, उसके पहले नहीं। तो अभी ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो 500 का भाव है ना उस लेवल पे ही अभी करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए। एंड इस कंसोलिडेशन के बाद पिछले बार तो करेक्ट हो गया था, नीचे गिर गया था, तो शायद इस बार भी नीचे गिर जाए या फिर इस बार ब्रेकआउट दे दे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग, एंड मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर किया इन तीनों स्टॉक्स का, ठीक है। अपना ओपिनियन शेयर कीजिए एंड अपना डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मेरे वीडियो से एजुकेशन गेन कीजिए, एंड जो भी डाउट है कमेंट कीजिए प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके देन, बाय बाय।